जब आप बड़ी उम्र में पहुंचते हैं तो आपके साथ शादी, घर, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। बचपन में 10 साल की उम्र में आपके पास ये मसाइल नहीं होते, तो आपकी ट्रेनिंग अगर उस उम्र में हो जाए, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि वो ये बोलते हैं कि इंटरव्यू करने का हमें क्या फ़ायदा हो रहा होता है। फिजिकल नेटवर्किंग हम जब करते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कितनों से मिलेंगे, कॉस्टली होता है। यहाँ पर आप घर में बैठे हुए हैं, हर रोज़ 2 आदमी से मिल रहे हैं। अगर मैं कॉलोनी की बात करूँ तो वो ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल कल्चर में इंग्लिश टीचर होता है, तो वो ये कहते हैं आप लोग इंग्लिश टीचर को क्यों नहीं हायर करते, कॉलोनी ही क्यों है? हर बात का जवाब देती है, हर सवाल का जवाब देती है। अब एक जो टीचर है, वो तो एक लिमिटेड चीज़ों पे बात कर सकती है, जबकि कॉल यानी किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकती है। सो अगर आपका मिशन विज़न क्लियर नहीं है, तो आप गलत डायरेक्शन पे जाएँगे। मेरा मिशन विज़न क्लियर है, मुझे इस मुल्क से गुर्बत निकाल के बाहर फेंक देनी है। अजीबो-गरीब दुनिया हुई ना ये तो, मतलब इतनी बड़ी आर्मी पाकिस्तान की, इतना शोर-शराबा, टैंक बना रहे हैं। भाई किसके लिए बना रहे हो? खत्म टैंक का ज़माना। नेक्स्ट टास्क है फेसलेस वीडियो, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट वीडियोस को ऐड कर कर एक पूरी मुकम्मल वीडियो बना रहे होते हैं और सॉन्ग ऐड कर रहे होते हैं। क्या ये हमारे कुरिकुलम में म्यूज़िक जो है इसका पार्ट है, या इससे हमें मज़ीद क्या फ़ायदा हो रहा है? हम ये क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रेहान अल्लाहवाला है, मैं फ़ाउंडर हूँ रेहान स्कूल का। आज हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अपने आंसर करेंगे, और जो भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से सवाल करते हैं इस स्कूल के सिस्टम के मुतालिक, वो हम बताएंगे। आज मेरे साथ रुबाब हैं जो हमारे एक स्कूल के कैंपस को देखती हैं कराची के अंदर, और इनके भी जो सवाल इन्होंने नोट किए हैं वो भी हम आपको आंसर कर देंगे। रेहान स्कूल इसलिए बनाया गया है कि हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर लीडरशिप का एक फुकदान है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सब जगह ही लीडर अजीब व गरीब किस्म के हमें मिल रहे हैं, और मसाइल अपनी जगह खड़े हुए हैं। तो क्यों ना, जैसे आपने स्कूल्स बनाए हैं जहाँ पर क्रिकेटर पैदा किए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पैदा किए जाते हैं, इंजीनियर पैदा किए जाते हैं, लीडर कहाँ से पैदा होते हैं? तो लीडरशिप का अगर आपने मास्टर MBA भी कर लिया, तो वो आप उस वक्त जाके कर रहे हैं जब आपकी उम्र हो चुकी है 27-28 साल। और जब आपको अगर अच्छा स्विमर बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो वो आपको बनना पड़ता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 की उम्र। तो हम अभी तक 10 की उम्र तक पहुँचे हैं, और 10 साल की उम्र से हम उनको लीडरशिप पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लीडरशिप आज के दौर के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इंसान की अक़ल की लड़ाई अब हो रही है एक ऐसी मशीन से जो आपसे बहुत 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 ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे आप एक बहुत बड़ा ट्रक ले लें और उस ट्रक से जाके आप लड़ना शुरू कर दें कि जी मैं तुमसे जीत जाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी अक़ल छोटी रह गई है। अब हमें उस अक़ल को जो आर्टिफिशियल है उसको इस्तेमाल करना सीखना है, और उसके दौर के अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल को हल करना सीखना है। ये आता नहीं है किसी को भी, ना मुझे आता है क्योंकि AI कभी आई नहीं है। तो इसलिए हम सब मिलके इसको सीख रहे हैं, और इसको इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल स्कूल बोलते हैं कि हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देखते हैं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो जिसने ChatGPT बनाई है, जिस इदारे ने बनाई है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब था 7 साल पहले, और उस लैब के अंदर एक ChatGPT क्रिएट हुई, और अब जो कि अब chat.com बन गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो स्कूल है वो भी एक लैब है, और उसकी वजह से ये किताबें पैदा होना शुरू हुई हैं और डिफरेंट कुरिकुलम पैदा होना शुरू हुए। हमें नहीं पता था कि हम ये सब बनाएंगे। जब हमने करना शुरू करा तो हमें पता चला इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, हमने करना शुरू कर दिया। इस किताबों की सीरीज़ से आने से पहले भी हमें एक अदद इटली में अभी अवार्ड मिला अप्रैल में, और उस अवार्ड ही को मैं जब एक्चुअली 23 मार्च को मिला। यहाँ पे 23 मार्च को सितारा इम्तियाज़ मिलता है पाकिस्तान में, मुझे इटली में मिला। तो वहाँ पर ही इत्तेफाक से मैं वेनिस में एक स्टोर में गया, तो वहाँ से मैं बहुत सारी किताबें ख़रीद के लाया, और उन किताबों के स्टाइल के ऊपर हमने फिर यहाँ पर कराची में आके किताबें बनाई, और अब हमारे पास माशाल्लाह 10 किताबें बन गई हैं। अब और भी हम सारे चीज़ों की किताबें बना रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग किताबों की जल्दी के ज़रिए ज़्यादा सीख रहे हैं। उनको लगता है कि एक स्ट्रक्चर है, कुछ दिखाते हैं, आगे पीछे करते हैं, समझ में नहीं आता तो पूछ लेते हैं, ज़बानी कलामी क्या बताएंगे, तो लोग हाथ में पकड़ना चाहते हैं। तो अब हमने किताबें बनाना शुरू करी, और हर सब्जेक्ट की अब हम किताब बना रहे हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंटरव्यू एक सब्जेक्ट है, AI एक सब्जेक्ट है, एथिक्स की सब्जेक्ट की किताब है, आदात के ऊपर किताब है, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल है, उन सबको हमने इंटीग्रेट किया है अपने स्कूल के कुरिकुलम के अंदर। तो आज मैं रुबाब के साथ हूँ, रुबाब के जो सवाल हैं उनको भी हम आंसर करते हैं। रुबाब, आप जो हमारे टास्क है ना,
वहाँ से शुरू करें कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को सवालात आते हैं वहाँ से उसको देख लें कि ये वाले पेज से कि जो जो आपको सवाल है मैं आपको इन चीज़ों को समझा दूंगा कि भाई ये ऐसा हम क्यों करते क्यों हैं, हम इंटरव्यू किस खुशी में करते हैं, हम एआई को लैपटॉप हर एक को क्यों देना चाहते हैं, ये क्यों क्यों, क्यों फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो आप मुझसे कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि वो ये बोलते हैं कि इंटरव्यू करने का हमें क्या फ़ायदा हो रहा होता है। सही। इंटरव्यू इंटरव्यू के अंदर अगर मैं मेरे स्कूल के अंदर ना 2-3 चीज़ें हैं जो मखज़ हैं, जो एसेंस हैं, जो मेन हैं, जिसकी वजह से ये स्कूल अच्छा है या फ़र्क है। नंबर 1 है कि उसका कोई वाला होता है। हम वाला वाली का कॉन्सेप्ट देते हैं। वाला वाली का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बजाय इसके कि 25 साल की उम्र में डिसाइड करें कि आपने क्या करना है, आप 10 साल की उम्र में डिसाइड कर लें। अभी भी जब भी कोई स्कूल का बच्चा हमें मिलता है तो हम ये पूछते हैं कि बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो वो उसकी जो लिस्ट है ना बहुत छोटी है उसके पास। 5 ऑप्शंस होती हैं, तो हमने उस ऑप्शन को बढ़ा के 130 कर दिया है। 130 प्रॉब्लम्स निकाले पाकिस्तान के जो 10 मिलियन लोगों को हों, उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर लो और उसके ऊपर काम करो, जाके वो मसले को तुम हल कर सको। तो ये वाला वाली का मकसद हो गया, मकसद हयात मिल गया। तो 10 साल के लिए अपने आप को एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर घर में हम बहुत सारी दफ़ा पूछते हैं भाई आज क्या ना खाओगे, तो कुछ भी खा लेंगे। तो इसी तरह पूरी कौम चल रही है 97%। क्या करना है पता नहीं, कुछ भी कर लेंगे, वक्त आएगा तो देखेंगे। ऐसे नहीं बनती कौमें। आपको बचपन से पता होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी तो आपकी बचपन में है, आपकी ट्रेनिंग भी बचपन में है, आपके पास एनर्जी भी बचपन में है। जब आप बड़ी उम्र में पहुंचते हैं तो आपके साथ शादी, घर, बिल्स, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। बचपन में 10 साल की उम्र में आपके पास ये मसाइल नहीं होते। तो आपकी ट्रेनिंग अगर उस उम्र में हो जाए और 18 से 20 साल की उम्र में आप $1 मिलियन के मालिक भी बन चुके हों, तो और अब आपके सामने दुनिया ही अलग होगी। लेकिन अगर एक बच्चा मैट्रिक करके इंटर करके अभी तो लॉस्ट है, उसको यही नहीं पता कि मैंने करना क्या है, तो अब वो रास्ता शुरू होगा तो दैट्स ऑलरेडी टू लेट, मुझ देर हो चुकी। इंटरव्यू हम क्यों करते हैं? इंटरव्यू इसलिए करते हैं कि जो दुनिया के अंदर मसाइल हैं एक्चुअली लोग सॉल्व कर चुके हैं, और उन मसाइल को जिन लोगों ने सॉल्व किया है उनसे हम रीच आउट नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग, उनसे बात नहीं करना आती हमें, उन तक पहुंचना नहीं आता हमें, तो इसलिए हमारे मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि हम शर्मा रहे होते हैं, झिझक रहे होते हैं। जब आप इंटरव्यू करते हैं और एक साल में 200 दफ़ा करते हैं, तो आपके अंदर की जितनी झिझक थी कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, वो सब बाहर निकल जाता है। कास्ट सिस्टम बाहर निकल जाता है, नेशन सिस्टम बाहर निकल जाता है, रिलीजियस सिस्टम बाहर निकल जाता है। आपके अंदर को जो पुरानी याददाश्तें थीं या एक्सपीरियंसेस थे वो सब बाहर आ जाता है। यानी आपका तजुर्बा हो गया। आप अभी तक होते हैं वो सिंधी ऐसे हैं, बलूची ऐसे हैं, अमेरिकन ऐसे हैं, यहूदी ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं। जब आप 500-600 हिंदू आपके दोस्त होंगे तो आप कैसे बोलेंगे हिंदू ख़राब है? जब 500-600 दोस्त आपके क्रिश्चियन होंगे तो आप कहाँ से बोलेंगे वो ख़राब है? उसमें ख़राब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जिस तरह मुसलमानों में अच्छे और ख़राब होते हैं। तो हर किसी किसी के ऊपर हम जब लेबल लगा देते हैं तो उसके करीब नहीं जाते, और जब करीब नहीं जाते तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ़ायदा नहीं उठा सकते तो परेशान रहते हैं। तो अपने बबल से बाहर रखने के लिए आप इंटरव्यू करते हैं। ये हो गया पहला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो उसको इंटरनेट पे डालते हैं। इंटरनेट पे डालते हैं तो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि दूसरा आदमी हमारे ऊपर फीडबैक दे सके। फीडबैक लूप इसको कहते हैं। वो हमें क्रिटिसाइज़ कर सके, वो हमें बता सके कि हमने गलत किया है, सही किया है। तो अरस्तू का एक कॉल है कि जब आपको कोई कोई बात बताए तो उसको देखें क्या उसने सही बताया है। अगर सही बताया है तो अडॉप्ट कर लें, और गलत बताया तो उसको छोड़ें और आगे निकल जाएं। तो इस उसूल को फीडबैक लूप के अंदर इंटीग्रेट करें कि आपने फीडबैक लेना ज़रूर है, लेकिन हर एक की बात नहीं माननी है। और ख़ास तौर पे यंग उम्र में जब आप इमेच्योर हैं तो आपने ज़्यादा अपने मेंटर की, टीचर की, घर वालों की बात माननी है, लेकिन दूसरों की बात सुननी ज़रूर है, जाके आप क्वेश्चन कर सकें दूसरे से। एआई से क्वेश्चन कर सकें कि वो ऐसे क्यों है, हमें कभी क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन एवरीथिंग। ख़ास तौर पे चैट जीपीटी आने के बाद क्वेश्चन एवरी बिलीफ जो आपके अंदर है वो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। पहले तो हमारे पास ऐसा तरीका नहीं था ना कि सीख सके। अब तो हम हर लफ्ज़ की खाल, बाल की खाल उतार सकते हैं। वो उतार के देने को तैयार होता है चार चैट जीपीटी, हाँ जी उतार लें बाल की खाल, नो प्रॉब्लम। तो लफ्ज़ों की बाल की खाल उतारें, लफ्ज़ कहाँ से पैदा हुआ, लफ्ज़ क्यों आया, हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये सब हम उतार सकते हैं। ये हो गया इंटरव्यू का फ़वाइद। फिर आपके कनेक्शंस बनते हैं। अगर आपने किसी एक इंसान के साथ 30 मिनट का, कल आपने एक क्रोएशियन खातून के साथ इंटरव्यू किया,
PhD हैं, वो प्रोफेसर हैं। अब आप कभी भी क्रोएशिया जाएंगी तो सबसे पहले उनको मैसेज करेंगे, बाजी मैं आई हुई हूँ, मैं आपके साथ कॉफ़ी पी लूँ? तो बाजी कहेंगी तुम आई हुई हो कॉफ़ी क्यों, मेरे घर में ठहरो। सो 10 में से बाजी में से एक आपको ज़रूर घर पे बुलाएगी, खाना भी खिलाएगी, घुमाएगी भी, फिराएगी। आप कितना भी पहली दफ़ा किसी कंट्री जा रहे हैं, किसी शहर जा रहे हैं, तो आपको क्या मालूम उस कंट्री के बारे में? आपको अब उसके घर में रहेंगे तो आपको अलग सीखने को मिलेगा, उसके साथ खाने भी जाएंगे अलग सीखने को मिलेगा। आपका एक रिश्ता बन गया, आपके रिश्तेदार पूरी दुनिया में पैदा होना शुरू हो रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू। ये नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन टूल है। फिजिकल नेटवर्किंग हम जब करते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कितनों से मिलेंगे, कॉस्टली होता है। यहाँ पर आप घर में बैठे हुए हैं, 2 दिन हर रोज़ 2 आदमी से मिल रहे हैं, जो आपका रिश्तेदार बन रहे हैं, जो आपके दोस्त बन रहे हैं, जो आपके लिए सोच रहे हैं। 100 से बात करते हैं तो 4 अच्छे दोस्त बनते हैं, 25 मुनासिब दोस्त बनते हैं, और 50 के करीब जो हैं वो एक्वेंटेंसेस बनती हैं, और 2-3 दुश्मन भी बन जाते हैं कि यार ये तो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, हम नहीं बात करेंगे इनसे दोबारा। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला नंबर है जो कि आपको इससे फ़ायदा और नुकसानात होते हैं। तो पहला जो टास्क होता है ये कि हम उर्दू में इंटरव्यू कराते हैं। सबसे पहले उर्दू में कराते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तानी से ज़्यादा, कोई कराची वाला बना हुआ है, कोई लाहौर वाला बना हुआ है, कोई पंजाबी बना हुआ है, कोई बलोच बना हुआ है, कोई केबीके का बना हुआ है, ये इसको तोड़ना है, पाकिस्तानी बनना है। तो आपका पूरा मुल्क है और उसको आप एक्सप्लोर करें। इसके इसलिए हम इंटरव्यू उर्दू में पहले कराते हैं, फिर इंग्लिश में कराते हैं कि पूरी दुनिया आपकी है। दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, पाकिस्तान में 250 मिलियन है। कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ 2.7% बनता है। जब आप बाज़ार जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, तो दुकान वाले के 2.7% कट जाते हैं। यानी इतने कम पैसे हैं, 2.7% दुकान वाला कहता है, 100 में से 2.7 तो बैंक ले जाता है। इतनी औकात है हमारी। तो हम इतने से हैं, थोड़े से हैं। अब उस थोड़े से के ऊपर हम इतना घमंड में करके बैठे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम वैसे हैं। नहीं, आपको पूरी दुनिया को मुसख्खर करना है। आपके फॉलोअर्स, आपके दोस्त, आपके अहबाब, पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। आप क्यों अपने आप को लिमिटेड करके अपने गांव के, अपने शहर के, अपने मुल्क के बनाए? पूरी दुनिया आपकी। इंटरनेट आने के बाद तो पूरी दुनिया आपकी। आज से 150 साल पहले कोई नेशनैलिटी थी, कोई मुल्क नहीं होते थे, कोई इस तरह पासपोर्ट नहीं होते थे, जिधर मर्जी लोग चले जाते थे। किधर से हमने बॉर्डर खुद ही बना दिए। फिर किंगडम्स होते थे, छोटे छोटे से लोगों के, वहाँ के सरदार होते थे, 5-5 हज़ार लोगों का पूरा टेरिटरी होती। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े मुल्क बना दिए हमने? आगे आने वाले टाइम में शायद ममालिक की जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हमें सारी दुनिया में अपने पाँव जमा के रखने चाहिए कि हमारे पास कहीं से भी कुछ भी मिले, अच्छा है, हमारे भाई हैं। हमारा बिलीव है ऐसा मुसलमान कि हम आदम की औलाद हैं। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो चाइनीज़ हैं, चाहे वो वाइट हैं, चाहे काले हैं, हमारे कज़न हुए ना। बिल्कुल। तो हमारे डिस्टेंस कज़न है वो। तो आप क्यों उनको, वो और हम में क्यों पढ़ते हैं? इकट्ठा करें सब। जी। अ, अगर मैं कॉलोनी की बात करूँ तो वो ये कहते हैं कि जैसे कि ट्रेडिशनल कल्चर में इंग्लिश टीचर होता है, तो वो ये कहते हैं आप लोग इंग्लिश टीचर को क्यों नहीं हायर करते, कॉलोनी ही क्यों है? सही है। कॉल एनी एक बेहतरीन ऐप है जो कि मुफ्त में आप आपके बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाती है, और एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उससे किसी भी ज़बान में बोलें, वो आगे से अंग्रेज़ी बोलती है। तो जो पाकिस्तान में इंग्लिश टीचर होती है नॉर्मली, उसको आप जैसी उर्दू बोलते हैं वो उर्दू मीडियम बन जाती है। कॉल एनी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो उर्दू मीडियम बनती ही नहीं। आप कुछ बंगाली बोलें, उर्दू बोलें, सिंधी बोलें, वो आगे से अंग्रेज़ी बोलती है। तो आपको अंग्रेज़ी जब सुनने को मिलती है तो आपकी अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये ज़बान जो है क्या है, हवा है बस, और तो कुछ भी नहीं है। तो आप उसको कहें कि नहीं मैं तो ये ज़बान वाला हूँ, मैं वो ज़बान वाला हूँ, भाई हवा ही निकाल रहे हो तुम डिफरेंट अंदाज से। तो ज़बान जो है सुनने से आती है। आपका जो छोटा सा बच्चा है वो ज़बान सुनता रहता, एक दिन वही ज़बान बोलना शुरू कर देता है। तो कॉल एनी क्योंकि थकती नहीं है, गुस्सा नहीं करती, नाराज़ नहीं होती, कभी डांटती नहीं है, कभी थप्पड़ नहीं मारती, तो इससे अच्छी टीचर कैसे हो सकती है? हर बात का जवाब देती है, हर सवाल का जवाब देती है। अब एक जो टीचर है वो तो एक लिमिटेड चीज़ों पे बात कर सकती है, जबकि कॉल एनी किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकती है। क्योंकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट खिलौनों में हो, खिलौनों की बात करेगी, बच्चों का इंटरेस्ट रोब्लॉक्स में हो, उसकी बात करेगी, बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में, मैथ्स में, एनर्जी, वो उसी से बात कर रही है और अंग्रेज़ी सीख रही है, इस लालच में कि ये तो मेरे मज़े की, मेरे पसंद की बात कर रही है। तो इससे अच्छी टीचर और इससे समझदार टीचर तो हो नहीं सकती। ऐसा कोई टीचर पाकिस्तान में क्या दुनिया में अवेलेबल नहीं है जो हर सब्जेक्ट पे बात कर सकता हो, जबकि कॉल एनी ये काम कर सकती है। मुफ्त में अवेलेबल है तो उसका बेहतरीन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा एक टास्क है टेडेक्स,
और जिसमें वीडियोस देखते हैं बच्चे, और उसको देखने के बाद अगर वो 19 मिनट्स की है तो अप्रॉक्स 16 टू 17 मिनट 15 मिनट्स के बच्चे रिव्यू बनाते हैं। तो ये है टास्क। लेकिन मैं क्वेश्चन ये होता है इस पे कि बच्चे इसमें स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, बट इसका मेन और पर्पस क्या है, क्यों देख के वो बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मज़ीद और हो रहा है? ठीक है। टेडेक्स की जो लिमिट होती है 18 मिनट होती है, उससे बड़ी वीडियो अलाउ नहीं करते हो। कुछ लोग खामख़ा में ज़्यादा बड़ी बोल जाते हैं, लेकिन उनके रूल्स के हिसाब से 18 मिनट होती है। टेडेक्स का अंदर सिर्फ वो आदमी बात कर सकता है जो कि बन चुका हो, किसी चीज़ का लीडर हो, किसी इदारे का अंदर बड़ा हो, किसी सब्जेक्ट में स्पेशल। आप ऐसे ही उठ के टेडेक्स में जाके स्पीच नहीं दे सकते। यूट्यूब पे डाल सकते हैं। यूट्यूब पे 1 घंटे में 1 मिनट में 350 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। तो हम वो देखकर स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, उसमें ही खाका ज़्यादा होता है। टेडेक्स के अंदर एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आता है, आपको उसकी बायो का पता चलता है, आपको पता चलता है इस आदमी का ये बैकग्राउंड है। तो आप जब किसी आपके घर में कोई बड़ा आता है तो आप उससे सीखते हैं। तो इसी तरह आपके घर में एक बड़ा आ रहा है, आपके स्कूल में रोज़ एक ऐसा स्पीकर आ रहा है जो कुछ काम किया उसने, वो उसकी वीडियो देख रहा है। नंबर वन कि वो उसकी बात सुन रहा है जिसने कुछ किया है, ऐसे ही हल्का आदमी नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, अब वो जब रिव्यू बना रहा है तो उसको टेडेक्स, जब उसने एक दिन असली टेडेक्स भी तो दे, खुद ने भी तो जाके देनी है, तो वो रोज़ाना जब देख रहा है तो वो किसी भी बच्चे से तेज़ टेडेक्स अच्छी देगा। नंबर थ्री, उसकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो रही है। नंबर फोर, उसके सोशल मीडिया पे उसकी खुद कंटेंट क्रिएट हो रहा है कि ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है। नंबर पाँच, उसको लिंक्डइन फेसबुक पे उस आदमी को फॉलो करना है जिसकी वो टॉक बना रहा है, फिर उसको टैग करना है कि मैंने आज आपसे इमरान खान साहब ये सीखा है, तो आपका बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ। अब इंटरव्यू की बेट भी है ये कि अगर एक आदमी बच्चा पानी वाला है और एक आदमी इसने 100 टेड टॉक देखी है पानी पे, तो 100 लोगों को उनको कांटेक्ट कर रहा है जो पानी का स्पेशलिस्ट है। तो जब वो पानी के 100 स्पेशलिस्ट का दोस्त होगा, उसका इंटरव्यू ले चुका होगा, तो आप खुद सोचें ना वो बच्चा क्या बन चुका होगा। उसके दोस्त हैं सारे, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप 500 टेड टॉक देखें एजुकेशन की और उनको उन्हीं को कांटेक्ट करें कि जी मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, ये मैंने आपकी वे टेड टॉक देखी है, ये उसका रिव्यू है। कोई भी दुनिया में नहीं बनाता रिव्यू वीडियो, पूरी दुनिया में कोई भी ये काम नहीं करता जो आपका स्कूल करा रहा है आपसे, कोई भी नहीं करता। तो आप क्या होगा, यूनिक, रिमार्केबल। तो आप उसकी वजह से वो आपसे, इस आदमी के 1 मिलियन व्यूज़ हैं, उस 1 मिलियन में से एक आदमी आप हैं जिसने रिव्यू बनाया, और फिर वो रिव्यू बनाने वाला कह रहा है मेरा इंटरव्यू कर दो, मेरा इंटरव्यू मुझे दे दो, तो वो आपके चांस ऑफ यस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए एक और ये हिडन एजेंडा हो गया। फिर जब आपका वो लिंक्डइन पे अगर दोस्त बन गया, तो उसके पानी वाले के दोस्त कौन होंगे, पानी वाले होंगे। एजुकेशन वाले के दोस्त कौन होंगे, एजुकेशन वाले के। उनके दोस्त तक पहुंचना भी आसान हो गया, रास्ता मिल गया आपको उनके दोस्तों तक। प्रेसिडेंट के दोस्त कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। तो अब मेरे फेसबुक में कंट्रीज के 5-10 प्रेसिडेंट हैं, तो मेरे नेटवर्क में ऑलमोस्ट एवरी प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड सेकंड और थर्ड नेटवर्क में मौजूद है। तो मैं किसी प्रेसिडेंट को मैसेज भी कर सकता हूँ, दुनिया के किसी प्रेसिडेंट को मैसेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे 10 प्रेसिडेंट 1-on-1 दोस्त हैं, उसके उससे अगला, उससे उससे अगला, आराम से नेटवर्क बन गया। जबकि नॉर्मल इंसान तो सोचता भी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट से बात करूँ। तो इनको नॉर्मल नहीं छोड़ना है ना। आप अगर नॉर्मल छोड़ना चाहते हैं तो नॉर्मल स्कूल भेजते हैं। अब ये नॉर्मल स्कूल नहीं है, लीडरशिप का स्कूल है। तो इस स्कूल के अंदर नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिसको आप जानते हैं वो आपको सिखा रहा होता है। ये नेटवर्क का हिस्सा है। जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, ये ना सीखने के बावजूद भी सीख रहे हैं। ये नहीं चाहते यहाँ बैठे हैं इसमें से आधे लोग, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क है फेसलेस वीडियो, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट वीडियोस को ऐड कर कर एक पूरी मुकम्मल वीडियो बना रहे होते हैं और सॉन्ग ऐड कर रहे होते हैं। तो ये जो वो वीडियो बना रहे हैं, इसका क्या ये हमारे कुरिकुलम में म्यूज़िक जो है इसका पार्ट है, या इससे हमें मज़ीद क्या फ़ायदा हो रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये दो एक्चुअली डिफरेंट टास्क हैं जो आप मिक्स कर रही हैं। एक है फेसलेस वीडियो, जो कि हमने आपको कम कर दी है, ख़त्म कर दी है, इसलिए कि गाना ज़्यादा आसान है बनाना। जो नॉर्मल फेसलेस वीडियो होती, पहले मैं उसका बताता हूँ कि फ़ायदा क्या होता है। उस एक फेसलेस वीडियो बनाने, फेसलेस वीडियो से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्री है। आप अभी क्लास अटेंड करती हैं, आप एक साइंस के अंदर पढ़ाती हैं कि जी ये बताइए कि जी आसमान नीला क्यों होता है, आपने समझाया, फिर उससे कहते हैं इस पर आप लिखें कि हम्म। आसमान नीला क्यों होता है।
तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप आसमान नीला क्यों होता है इसके ऊपर 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना दें। उस डॉक्यूमेंट्री बनाने से उसको जवाब देना आया कि आसमान नीला क्यों है, उसने पढ़ा कि आसमान नीला क्यों है, उसने उसके लिए टेक्स्ट टू स्पीच बनाया, एआई आ गई, चलाना आ गई, उसको आवाज़ सुनना उसने अंग्रेज़ी में उर्दू में कि आसमान नीला क्यों, बार बार 1.5 घंटा 2 घंटे तक वो आसमान नीला क्यों है उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली घुस रहा है। क्या वो भूलेगा? बिल्कुल नहीं। और वो जो पटर पटर करके लिख कर आ जाता है फटाफट कॉपी मार के, वो भूल याद रहेगा? जल्दी भूल जाता है। जल्दी भूल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, उसको वो चीज़ें याद करा रहे हैं बगैर उसके जाने के। तुम ये याद कर रहे हो कि तुम ये आसमान नीला क्यों होता है, क्योंकि वो 2 घंटे लग जा देता है एक फेसलेस बनाने में। पहले लिख, अच्छा फिर लोगों को एतराज़ है एआई से लिखवाया, कोई बात नहीं, एआई से लिखवाया, एआई से लिखने के बावजूद भी लोग नहीं याद रख पाते। एआई से लिख रहा है, फिर आवाज़ बनवा रहा है, फिर उसके ऊपर सीन ढूंढ रहा है, फिर सीन लगा रहा है, फिर उस आसमान ढूंढ रहा है, ज़मीन ढूंढ रहा है, और प्रोसेस ढूंढ रहा है, ऑस्मोसिस ढूंढ रहा है। उसको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू नहीं, ये हो क्या रहा है, हमें लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत कुछ उस एक 2 मिनट की वीडियो बनाने में उसको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, बाद में 15 मिनट बनाता है। तो वो किसी भी सब्जेक्ट को समझ के आपको समझा सकता है 2 मिनट में। ये है इसकी ताकत। एयर कंडीशनर कैसे काम करता है इस पर डॉक्यूमेंट्री बना दो, क्या कोई एमबीए बना सकता है? बिल्कुल नहीं। बना लेगा, बैठा टाइम रहेगा, लेगा, बहुत टाइम अगर नहीं लगाएगा। पता यहाँ पे चला। 15 मिनट में वो आपको किसी भी सब्जेक्ट, आपने कहा ये नया सॉफ्टवेयर है, अभी बच्चा ग्रेजुएट हुआ, बड़ा हुआ, उसको प्रॉब्लम आई ज़िंदगी में, वो 15 मिनट में उसको घोल के पी के आपको समझा भी सकता है ये हुआ क्या है, कैसे काम करता है। नॉर्मल आदमी को 2 से 4 दिन लग जाते हैं समझने में कि ये हो क्या रहा है, जबकि ये स्टूडेंट्स यूं एआई के ज़रिए उस चीज़ को समझ जाते हैं ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये काम कैसे करता है। तो अब आप समझ रही हैं वो फेसलेस बना रहे हैं, नहीं, वो पूरी चीज़ों, किसी भी चीज़ को आप समझ सकता है। तो आप उसको रैंडमली बोल सकती हैं अपने स्टूडेंट को चेक करने के लिए, आज ये काम करो, आज तुम इस चीज़ पे 2 मिनट की बनाओ, आज तुम इस चीज़ पे बनाओ, आज तुम इस चीज़ बनाओ, और फिर मुझे समझाओ। आप देख लें उसको समझ आ गई होगी, नहीं आ रही तो वो गलती कर रहा है या चीटिंग कर रहा है कहीं। तो ये समझाने का एक तरीका है जो उसको समझ, सिर्फ फेसलेस नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, उसने एआई सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, समझना सीख लिया। और अगर आपने कोई चीज़ समझी और समझाना नहीं आई तो इसका मतलब आपको सही तरह समझ में नहीं आई। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्री में नहीं समझा पा रहा, कच्चा है, तो उसका मतलब वो अभी उसको बात नहीं समझ में आई। इस सब के बावजूद भी बच्चे की परफॉर्मेंस 25 to 50% है ख़राब वाले स्टूडेंट की। उसकी अंग्रेज़ी उसको ठीक करनी पड़ रही है, उसमें उसको बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ रही है जो उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो सीख क्या रहा है। एक बहुत पुरानी फिल्म है कराटे किड, वो कराटे सिखाने के लिए मास्टर साहब बुलाते हैं, कहते हैं, लेकिन वो आके कहता है ये लो रेगमाल रगड़ो, आधे इस तरह रगड़ने, आधे इस तरह रगड़ने, आधे इस तरह रगड़ने, आधे इस तरह। पूरा दिन गुजर जाता है, उसका हाथ थक जाता है, यूं 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 करता रहता है वो। फिर दूसरे दिन आता है, वो कहता है कि ये ब्रश लो, ये पेंट लो, यूं करके पेंट करो, और छोटे वाले को लेफ़्ट से पेंट करना, राइट वाले को दूसरे राइट से पेंट करना। पूरा दिन गुजर जाता है, वो 12 घंटे मेहनत करता है, पेंट कर रहा होता है। तीसरे दिन वो उसको इसी तरह से कोई और चीज़ देता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है ये क्या कर रहे हो, मैं तो कराटे सीखने आया था। इस तरह आपके पास बच्चे आ रहे हैं ना, हम तो भाई एआई सीखने आते हैं, आप तो वीडियो बना रहे हो बेटा, ये क्या कर रहे हो। तो वो लाता है, आओ देखो, अब तुम मेरे साथ, ये होती है कराटे की एक टेक्निक। तुम पेंट कर रहे थे तो तुम्हें मैं टेक्निक सिखाता तो 5 मिनट बाद बोर हो जाते तुम। अब जब तुम पेंट कर रहे थे तो तुम्हें पता था, ऑब्जेक्टिव था, तुम्हारी प्रैक्टिस हुई 12 घंटे की, अब तुम यूं सीख गए। इसी तरह से कराटे की एक और टेक्निक होती है, आपको यूं डिफेंड करना होता है, वो लात मारता है, खुद ब खुद हाथ उसका ऊपर चले जाता है, क्यों? उसकी प्रैक्टिस इतनी हुई हुई होती है, उसका हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको हिडन बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में सिखा रहा हूँ जो आपको पता भी नहीं है कि आपके क्या-क्या काम आनी है। आगे चल के आपको नज़र आएँगी कि आपने ये भी सीख लिया, आपने ये भी सीख लिया, अच्छा ये तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं। आप अभी हमारे स्टूडेंट से किसी भी कॉन्फ्रेंस में ले जाएँ। अभी थोड़े दिन पहले ये पीएमआई की कॉन्फ्रेंस में गए थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की। 60,000 उसकी फ़ीस थी। ये लोग 3 घंटे के लिए गए, क्लास में बैठे, वापस आ कहते सर ये सारी चीज़ तो हमें पहले ही आती हैं। ये क्यों सिखा रही है? 60,000 क्यों दे रहे हैं लोग इसको? हमें तो ये सारी बातें पहले मालूम है। तो मैंने तो, इनको तो नहीं मालूम वो पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर घुसी हुई हैं जो कि हमको नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या-क्या
सीख रहे हैं, वो उस तजुर्बे से गुजरने की वजह से बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं। फिर आते हैं गाने पे ऊपर। दूसरा हमारी एक टास्क है कि आपको रोज़ाना एक गाना बनाना होता है। आपने जब नर्सरी में थी, 1 में आई, तो सबसे ज़्यादा हमें पोएम्स याद है। वो पोएम बिल्कुल। आज तक हम नहीं बोले, हम्म। ठीक है ना? ऐसे। हमें बाबा ब्लैक शिप भी याद है, ट्विंकल ट्विंकल भी याद है, हम्म। कभी नहीं भूले। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या करते हैं, हिम्स होती हैं। हिम्स कहते हैं गानों को, जो रिलीजियस गाने, जैसे हमद है ना, नात है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में हिम्स होती हैं, उसमें म्यूज़िक भी शामिल होता है। तो मुसलमानों में क्योंकि म्यूज़िक नहीं है, दफ़ है खाली, तो वो गाने नहीं बनाए हमने। अब इमेजिन करें, खुदी को कर बुलंद इतना वाली पूरी पोएम आप ले लें इकबाल की, और वो हम्म। पेस्ट करें सुनो के अंदर, हम्म। और उसको कहें इसको गाने में कन्वर्ट कर दो, और अब वो सुने। 10 दफ़ा आप वो पोएम सुनेंगे तो आपको पूरा गाने के स्टाइल में वो पूरी पोएम याद हो चुकी होगी, जो कि कभी आप याद नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप तो उसको ड्राई ड्राई था ना, वो तो बहुत ड्राई था। उस ड्राई को आपने उसके अंदर थोड़ा मसाला मिर्च बना दिया, और वो बंदा सीख गया। अब उसके ऊपर जब वो उस पूरे को गाना बनाया उसने इकबाल की पोएम को लेके, अब आप देखा इसके ऊपर तुमने इमेजेस भी लगाने हैं। तो जब उसने इमेजेस लगाना शुरू करे, तो अब उसको समझना पड़ेगा कि खुदी क्या होती है, खिर्द क्या होती है, उकाब किसको कहते हैं, गुलामी किसको कहते हैं। तो उससे रिलेटेड उसने वीडियो कंटेंट ढूंढना है ना, वो पूरा गाना बना रहा है। तो खुद ही तशरीह आ गई उसको कि उस गाने की तशरीह भी खुद ही निकालेगा, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ डालेगा और उसका इमेज निकालेगा, लफ्ज़ डालेगा, इमेज निकालेगा, लफ्ज़ डालेगा, इमेज निकालेगा। अगर वो गलत निकाल रहे हो तो उसको 10 में से आप 3 नंबर दें, बेटा आपने इसमें इमेजेस सही नहीं किए, जाओ ठीक करो। अगली दफ़ा वो खुद ठीक करके ले आएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास एआई मौजूद है। बेटा ये मतलब इसका ये नहीं होता, आपने कुछ गड़बड़ की, जाओ सीख कर आओ। तो वो जाएगा, दोबारा ढूंढेगा, दोबारा वीडियो बनाएगा। चौथी दफ़ा अगर आपने भेज दिया ना ठीक करने, तो नेक्स्ट टाइम वो ख्याल करेगा कि मैं गलती ना करूं, ऐसा ना हो मिस मुझे फिर 4 दफ़ा वीडियो बनवाया, बहुत टाइम लगता है रेंडर होने में, तो मेरी छुट्टी बंद हो जाती है। तो इसके अंदर ये हिडन एजेंडा है कि मिसाल के तौर पे आपने कराची पे गाना बनाना है, तो आपने पहले चैट जीपीटी के पास जाना है, उससे आपने कहना है कराची की तारीफ़ करने में एक गाना लिखो जिसकी 10 लाइनें होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, तो अब कराची के बारे में आपको खुद नहीं मालूम तारीफ़ें जो आपको एआई निकाल के देगा। आपने कहा लंडी कोतल की मुझे तारीफ़ निकाल के दो, आपको नहीं मालूम, वो निकाल के देगा। आपने कहा जी मुझे क्वेटा की तारीफ़ निकाल के दो, आपने उसके ऊपर क्वेटा पे गाना बनाया और अच्छा गाना बन गया, और सारे स्कूल ने क्वेटा पे गाना बनाया और उसकी इमेजेस नज़र आई। ये ना हो कि वो स्वात की फ़ोटो की जगह स्विट्ज़रलैंड की फ़ोटो लगा रहा है, वीडियो लगा रहा है, जो अभी लगा देते हैं। वो गलत है, उसको फेल करना है। अब कब फेल करूंगा मैं? अभी तो नर्सरी में कोई फेल नहीं होता, केजी में कोई फेल नहीं होता, तीसरी चौथी में पहुंचेंगे तब फेल करना शुरू करूंगा कि भाई तुमने गलत बनाया बेटे, ये सही ऐसा नहीं होता। अभी तो नर्सरी केजी में खेलने दो, सिर्फ खेलने दो, दैट्स द ओनली टास्क। खेलो, आओ तो सही स्कूल, आओ टाइम पे, जाओ स्कूल टाइम, आओ स्कूल टाइम पे। ये तो खेल हो रहा है ना, हमारी तो नर्सरी स्कूल चल रही है। उसके बाद जब उसके अंदर परफेक्शन कब आएगी? इस सब खराबी के बावजूद भी आपने भी बताया, दूसरों ने बताया कि हमारा स्कूल 40 पर है, 10 में से 4 नंबर तो पक्के पक्के हैं, क्योंकि ये तो कोई और कर ही नहीं पा रहा। जब हम इनको अच्छा करेंगे, 6, 7, 8वीं पे ले जाएंगे, तब ये एक्चुअल एटम बम बनेंगे। तो जब वो गाना बना रहा है कराची के ऊपर, कोयटा के ऊपर, आज तक कभी ने किसी ने मेरे ख्याल में ठट्टा पे गाना नहीं बनाया होगा, जंगशाही पे गाना नहीं बनाया होगा, कोई मीर जो गोट के ऊपर गाना नहीं बनाया होगा। बना दे। 14,000 डाखान है हमारे पास, तो 14,000 में से 1,000 के ऊपर डाखानों पे आप अगर गाने बनाएंगे, वहाँ कोई इंसान रहते हैं ना। हमारा एक डाखाने का साइज़ बड़े फिजी आइलैंड से बड़ा है, वो कंट्रियों से बड़ा है, इतने बड़ा मुल्क है हमारा। तो अब उस पे कोई गाना ही नहीं बना रहा, तो अगर गाना बने और वहाँ के लोगों को आप टैग कर दें, तो सारे लोग उसी गाने को नेशनल एंथम बन गया ना उनका, तो टूरिज्म बढ़ गया। आपको अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे तो टंडू आदम जाना है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मैं तो कोई पता ही नहीं था ऐसी भी चीज़ होती है। मेरा भी दिल चाह रहा है जाने को अब तो, हालांकि कभी तो नाम भी नहीं सुना था, अब गाना अच्छा है तो नाम भी दिल चाह रहा है। लोग तुर्की जाना शुरू हो गए इसीलिए कि अर्तुगरुल गाजी साहब का ड्रामा आ गया था। तो हम ड्रामा तो नहीं बना सकते, गाने तो बना सकते, बनाओ, ख़राब बनाओ, गाने की आवाज़ तो अच्छी है। तो आपका दिल रग़बत इख्तियार करे उस गाने की वजह से कि भाई मुझे तो टंडू आदम जाना है, मुझे ठट्टा जाना है, जंगशाही जाना है, वेरेवर जो भी गांव है उधर जाना है।
पहले तो दिल ही नहीं चाह रहा था कहीं जाने को, भाई ऐसी कौन जाएगा वहाँ पे। तो ये टूरिज़्म इम्प्रूव कर रहा है, आपको जियोग्राफी आ रही है, पाकिस्तान स्टडीज़ आ गई इसके अंदर, क्योंकि जब आपने शहर का उसमें लिस्ट दी हुई है शहरों की कि आपने इन शहरों की बनाई, लोग इधर उधर की बना रहे, नहीं बनानी। इसलिए कि इन शहरों की आपने जब बनाया, इन खानों की जब आपने चीज़ें बनाई, तो आपको रग़बत आ रही है कि यार बात तो अच्छी है, मेरा भी दिल चाह रहा है। सबका नहीं दिल चाहेगा, 50% का तो चाहेगा ना। तो इस गाने के पीछे एक तो याददाश्त, क्योंकि हमारा दिमाग याद रखता है ट्यून्स। तो आपने अगर मेरे पास मैंने 50 गाने बनाए इकबाल के ऊपर, इकबाल की पोइट्री के ऊपर, 5 दफ़ा मैं सुनता हूँ तो मुझे पोइट्री समझ आना शुरू हो जाती है। वैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, ऐसे ऐसे लफ्ज़ हैं फ़ारसी के, मुझे लफ्ज़ कभी नहीं मालूम इसको पढ़ना कैसे है, और याद तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे पास है, जब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं याद किया। अब मुझे इकबाल की शायरी कैसे आ रही है, गाने बनते हुए वो अंदर घुस रही है। क्योंकि मैं कहता हूँ भंगड़ा बनाओ, भंगड़े में वो पीट का मारता है, फिर कहता हूँ इस स्टाइल में बनाओ, जैज़ पे गाना बना दो, जैज़ थीम में बना दो, वो जैज़ इकबाल की शायरी जैज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपको जॉनरा पसंद है म्यूज़िक का, आप उसमें गाना बनवाएं, और आपको शहर से भी मोहब्बत, खाने से भी मोहब्बत, लोगों से भी मोहब्बत, किसी इंसान पे बनवाएं। गाने नहीं है तो हमारा टूरिज़्म कम है। अब न्यूयॉर्क सिटी का गाना हर तीसरा आदमी गा रहा होता है, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। अब हमारे गाने किधर है भाई? ठट्टा ठट्टा, किधर है ठट्टे का गाना? मिसिंग है। तो इसलिए ये फेसलेस वीडियो इंट्रोडक्शन ही मैंने उस वक्त कराया था, मैं टूर कर रहा था, मलेशिया जा रहा था। मैंने कहा हमारा टूरिज्म खामा खाए में ख़राब है, तो कैसे करें? तो मैंने CNN के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, कुछ भी जो बोलो कोई कहता है हो ही नहीं सकता। तो मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन करवाया कि फेसलेस सिटीज़ के ऊपर फेसलेस हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री, पूरे पाकिस्तान का डिस्प्ले हम करते हैं। हम बना हर हमारे पास 200 बच्चे हैं, रोज़ रोज़ की 200 डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान की डिफरेंट शहरों की। कोई तो हिट होगी, तो कोई तो देखेगा, कोई तो जाएगा किसी गाँव। तो अभी तो किताबें काली कर रहे होते हैं ना, उससे तो कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पे तो इंटरनेट पे डालते हैं, गाने डालेंगे, टिकटॉक पे हिट हो गया, फिर क्या करेंगे? हिट हो जाएगा। तो ये इसका पीछे का है। प्लस उनको एडिटिंग आ रही है, उनको इंटरनेट से कंटेंट ढूंढना आ रहा है, प्लस चीज़ें समझ में आ रही हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ समझ में आ रही है, दुनिया समझ में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि ओशोजी का टास्क होता है है। जिसमें बच्चे जो हैं रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं और अपने इर्द गिर्द अपनी क्लीनिंग वगैरह कोई सबका ख्याल रखते हैं। तो ये ओशोजी के पीछे क्या बैकग्राउंड है? ओशोजी एक जापानीज़ टेक्निक है, जापानी लफ्ज़ है, जापानी इसको आपको करते हैं। वो रोज़ाना बच्चे को रोज़ाना अपना स्कूल का सफाई करनी होती है। छोटी उम्र से शुरू करते हैं, 3-4 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं। तो आपने शायद लास्ट सॉकर का मैच देखा हो, उसके अंदर मैच देखा हो, जब भी मैच ख़त्म होता था तो जापानी जो देखने आए होते थे वो स्टेडियम साफ़ करने बैठ जाते थे। तो घुट्टी में क्या पड़ गया? सफाई। हमारी घुट्टी में क्या है? ऑपोजिट है सफाई का, हम कचरा फेंक के जा रहे होते हैं। वो जब टूरिस्ट हैं दूसरे के जापान से कतर जाके स्टेडियम साफ़ करने बैठे, कितनी देर लग रही है? 100 आदमी ने स्टेडियम साफ़ करा तो 15 मिनट में उन्होंने साथ अपनी थैलियाँ लेके जाते हैं, कचरा जमा किया, वापस ले आए। तो इससे क्या नज़र आया? जापानी कौम साफ़ नज़र, सफाई ने से ईमान हमारा है, कर जापानी रहे। तो हमारी क्योंकि सफाई की इतनी सख्त ज़रूरत है कौम के अंदर, गंदगी भरी हुई हर जगह, तो हमें घुट्टी के अंदर सफाई वापस डालनी है। तो जब स्कूल हम साफ़ करेंगे, अभी तो स्कूल पे मैं आप पहुँचे ना, अब मुझे स्ट्रीट भी साफ़ करानी है, फिर मोहल्ला भी साफ़ करवाना है। अभी तो स्कूल के अंदर इतनी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। तो पहले स्कूल साफ़ करेंगे, फिर बाथरूम साफ़ करेंगे, फिर जब आदत हो जाएगी और ये भारी नहीं, अभी भारी लग रहा है ना, जब भारी लगना बंद हो जाएगा। मैंने तो स्ट्रीट साफ़ करी हुई है, वीडियो पे भी डाली है, फ़ोटो भी डाली हैं, और ये सब मेरे अब्बा ने सिखाया, मेरी अम्मा ने करवाया, जब मैं कर रहा हूँ। हम जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, किसी भी आप मुल्क से बाहर तो छोड़ें, आप बहरिया टाउन चले जाएँ 1 हफ़्ते के लिए, वहाँ रह लें और कराची आएंगे ना, आपको सांस आना शुरू हो जाएगा, उल्टी आने शुरू हो जाएंगी, कहाँ आ गया मैं? क्योंकि आपका दिमाग को आदत हो गई सफाई की, और आप वापस इस गंदगी में आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं नहीं रह सकता। तो उसकी आदत नहीं है, हमने आदत डाल ली कि जी गंदगी है, बस यही है, कुछ हो नहीं सकता, चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो आदत ठीक करनी है कि सफाई की आदत डालो ना। अभी भी बच्चे यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं और बग्गे छोड़ के चले आते हैं कि कोई ऊपर से उतरेगा, जिब्राइल आएंगे बर्तन धोने के लिए। भाई कौन आएगा? आपने खुद धोने अपने बर्तन।
हम लोग किसी के घर मेहमान होते हैं अगर अमेरिका में, यूरोप में, तो मेहमान होने के बावजूद अपने बर्तन उठा के सिंक में जाके खुद धो के वहाँ बर्तन रखते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम वहीं तो छोड़ के अपना जाते बर्तन ही नहीं उठाते, हैं। तो जी बाजी आएगी, अम्मी आएगी, फलाना, हमें तो आदत ही नहीं है कुछ करने की। तो ये लोग अगर बाहर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, किसी के घर में दावत पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, बर्तन वहीं छोड़ देंगे। तो क्या क्या नज़र आएगा इनको, ये भी नहीं पता किसी ने सिखाया कि भाई बर्तन खुद धोने होते हैं। किसी के घर में मेहमान बनने का तरीका भी नहीं सिखाया। तो वो सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं छोटी 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 करके, कि उससे इंसान का किरदार जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त बने। क्यों सफाई करते हुए प्रॉब्लम है उसको, किस बात की शर्म आ रही है? शर्म आ रही है ना, सारी चीज़ें की शर्म निकालनी है। आपके पास स्कूल में सांप नहीं है, उस स्कूल में हमने सांप रखा हुआ था एंट्री पे, कि सब बच्चे सांप से खेलते थे। क्यों? सांप से डर लगता है। जिस चीज़ से डर लगता है वो हमने स्कूल में करानी है। डर निकाल के बाहर फेंक दो। ये सब बच्चों के सांप के साथ फोटो है। पहले दिन किसी ने नहीं पकड़ा, दूसरे दिन किसी ने नहीं पकड़ा, तीसरे दिन किसी ने पकड़ा, फिर एक आया, फिर दूसरा आया, फिर सब सांप ऐसा हो गया था। उनका नाम क्या रखा था सांप का? इतने दिन हो गए भागे हुए। ठीक है, तो अब सांप का नाम सुन के ये हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? इसलिए कि कुत्ता है, इसी तरह से कुत्ते का नाम सुन के डर लगता है, बिल्ली का नाम सुन के बहुत सारे को डर लगता है। ये सब किस लिए डर डाले हुए? अल्लाह ताला की मखलूक है, वो जितना हक आपका है दुनिया में उनका भी उतना हक है। हमने सबको मुश्किल बनाया है। कॉकरोच, बिल्ली, चूहा, सब सब रखवा दें वहाँ पे। जिस चीज़ से डर लगता है पहले 10 दिन होता है ये, फिर ठीक हो जाता है। इंटरव्यू में भी आपको पहले ये होगा, हाँ ये कैसे हो रहा है, मैं इंटरव्यू करूँगी, मैं लोगों के सामने जाऊँगी। आहिस्ता 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 डर को बाहर निकाल। जो डर गया वो मर गया। पता है, फिर भी सब मरने को तैयार है। सो डरे नहीं। मुश्किल के आगे क्या होती है? जीत। वो भी पता है। सारी ज़रबुल मिसल सबको पता है, अमल नहीं कर रहे। तो आपने जो ज़रबुल मिसल पता है उनको ऊपर अमल करवाना है। वो ये तरबियत गाह है। स्कूल शुड बी अ तरबियत गाह। आपकी तरबियत, आपका जो बच्चा अंदर आ रहा है वो अलग से पहचान में आना चाहिए। ये जैसे आपने एक दफ़ा कहा ना कि मैं गई एक्सपो सेंटर गई तो आपने सेल्फी मांगी, तो उन्होंने खुद बोला कि ये आप रेहान अल्लाह वाला के पास से आई होंगी कुछ। बिल्कुल। तो वो आपका किरदार बोलना चाहिए आपके बच्चे का, स्टूडेंट का, कि यार ये पाकिस्तानी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जापानी है तो यूं घुसुक के काट दे रहा है, पहचान में आ रहा है जापानी हो। सफाई कर रहा है, पहचान में आ रहा है जापानी हो। हमारी पहचान क्या है? ये तो पहचान गलत है ना। हम बाहर जाके भी यही कर रहे होते हैं। तो घुट्टी में गड़बड़ जमा हुई हुई है, उसको दुरुस्त करना है। अगर गलती है तो ठीक करना है। इसी तरह हमारी कुकिंग की क्लास है। अब आप कहें कुकिंग की क्लास क्यों होती है? कुकिंग की क्लास इसलिए होती है कि आपके घर में जो बच्चा है या बच्ची है वो घर में कभी खाना नहीं पका, चाय बनाना भी नहीं आती लड़कों को। और जब भी अगर फॉर एग्जांपल वो पढ़ने जाएगा, स्कॉलरशिप पे जाएगा, घूमने जाएगा, और अगर वो अमीर भी है, मैं अगर अपना बता दूं, मैं अमीर भी हूं, तो मुझे दुनिया का कोई भी आदमी व्लादिवोस्तोक के अंदर नहारी नहीं खिला सकता, क्योंकि किसी को नहारी का नहीं पता। तो मुझे खुद ही नहारी पका के खानी होगी, क्योंकि मुझे हुड़क होने लगेगी, तबीयत ख़राब होने लगेगी अगर मैं नहारी नहीं खाऊंगा 1 महीने तक। अपनी कंफर्ट जोन में हमें, मैं यहाँ पे कबाब में मिलते हैं। मैं अमेरिका में रह रहा था 1.5 साल, पहला साल था कि मैं कहीं नहीं गया, 1.5 साल में फंसा हुआ था, मेरा वीज़ा लॉक था। तो मैं कोरियर से कबाब मंगाता था। एक कबाब का डब्बा 12,000 रुपये कॉस्ट करता था। फिर भी भाई खाना तो है, 1 महीने में तो ज़रूर खाना है, नहीं तो तबीयत ख़राब होने लगती। सो अब खाना ही नहीं पकाना आता तो कैसे पकाओगे? परेशान हो गए। तो खाना, हर मुश्किल को आसान बना देना। अब हर हफ्ते में अगर आप बच्चा 2 दफ़ा खाना पका के खिला रहा है, उसके अंदर से हेजिटेशन ख़त्म हो गई, ये कुछ भी पका सकता है। अब हम बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कितने हज़ार रुपए का, एक मिसाल के तौर पे सूप ले लो, टॉम यम सूप मिलता है 800 रुपये का, हमारे घर में 2 में 3 दफ़ा बन जाता है, मासी बना देती है हमारी। क्यों? इतनी दफ़ा पकवाया उससे, उसको मसला ही नहीं होता। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मसला है, जिसको पता है उसके लिए मसला नहीं है। इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर की बोतल है, 2,000 रुपये की आती है, एक सेब से बनती है। एक सेब कितने का आता है? 25 रुपये। एक सेब लें, काटें, चीनी के 2 चम्मच डालें, बोतल में रखें, 2 हफ्ते बाद एप्पल साइडर विनेगर तैयार हो गया। क्यों नहीं सिखाया स्कूल में? घर में टमाटर हैं, आप एक टमाटर लें, काटें, एक प्याले में रखें, उसको रख दें, उसमें से पौधे निकलेंगे, 3 महीने का आपके घर के पूरे टमाटर तैयार हैं।
किचन में तैयार हो रहे हैं, क्यों नहीं बनवा रहे? तो ये स्कूल से क्यों निकाल दिया? ये तो खाना, सबको रोज खाना खाना है, सबको रोज चाय पीनी है, सबको रोज रोटी पकानी है, रोटी पकाना क्यों नहीं आती? फिर तरबियत कहाँ हुई? क्या पढ़ा क्या रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अगर आप कंप्लीट होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए ना, मेडिटेशन क्यों करा रहे हैं भाई? अब बहुत सारे लोगों को, मुझे बहुत डरता है, मैं मेडिटेशन और योगा कराऊंगा तो लोगों को एतराज़ होगा। अल्लाह का शुक्र है किसी ने नहीं किया। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन आपके दिमाग की एक्सरसाइज है। दिमाग की ट्रेनिंग के लिए आप सेंटर में भेज रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज कराए रहे। तो एक्सरसाइज क्या है कि अपने मर्जी से बैठना। एक्सरसाइज नंबर 1, 5 मिनट तक यूँ बैठ जाओ, हिलना नहीं है। अब जो आदमी ज़िंदगी में 5 मिनट आराम से टिक के नहीं बैठ सकता, वो क्या काम करेगा? उसका फोकस किधर है? कोई काम नहीं कर सकता वो मेरे हिसाब से। जो आप काम देंगे वो भटकता रहेगा, भागता रहेगा, मैं ये बहाने ढूंढता रहेगा, ये भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, किसी तरह से मैं ना करूँ। तो अब आपने उसको आधा घंटे अगर मेडिटेशन करना सिखा दी, तो आधा घंटे वो पूरी क्लास में टिक के फोकस के साथ बैठ सकता है। जिसने आधा घंटा जो मेडिटेशन नहीं कर सकता, वो क्लास में अटेंटिव है ही नहीं, उसका फोकस लो है, उसका फोकस बढ़ रहा है इससे। इसकी ट्रेनिंग हो रही है, इसे 1 साल लगता है आधे घंटे पहुँचने में। बल्कि मुझे तो 10 साल हो गए करते हुए, मैं आधे घंटे पे अब पहुँचा। क्योंकि बुढ़ा, वो क्या था, ओल्ड, पुराने बुढ़े कुत्ते को मुश्किल है नई ट्रिक सिखाना। इट्स हार्ड टू टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। छोटा बच्चा जल्दी सीख जाता है ना, बड़ा मुश्किल से सीखता है। योगा, बॉडी हमारी देख लें लचकदार नहीं है, हमें तो नमाज में योगा बिल्ट इन है। हमें तो नमाज, या तो नमाजें इसीलिए हमने पंक्चुअलिटी से पढ़वाएं सबको कि भी नमाज में योगा बिल्ट इन है, मेडिटेशन भी बिल्ट इन है। अब ये वाली नमाज नहीं होती है, ये नमाज नहीं है। नमाज में हिलना नहीं है, हाथ बांध लिया तो बांध नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि खुजली आ रही है, फलाना आ रहा है, नहीं। मेडिटेशन में जैसे नहीं खुजा सकते, सर नमाज में नहीं खुजाएं, तो वो मेडिटेशन का हिस्सा बन गई। तो मेडिटेशन में, नमाज के दौरान में आप डांट नहीं सकते, समझा नहीं सकते, मेडिटेशन के दौरान में आप उसको समझा सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं। और वो नॉन रिलीजियस है, तो हमारे पास हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं। अब क्रिश्चियन को और हिंदू को तो मैं नहीं नमाज़ पढ़वा सकता, आप ही लोग परेशान हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ वो तो पढ़ने को तैयार है, आप लोग परेशान हो जाएंगे ये क्यों पढ़ रहा है। तो इसलिए मेडिटेशन इज़ अ नॉन रिलीजियस थिंग, और प्लस उससे फोकस बहुत बढ़ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी, मिसिंग थी। हम लोग कहते हैं यार हमें तो स्कूल में पढ़ाया नहीं, यार स्कूल में ये होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो डालो, लेट्स फाइंड आउट कि क्यों नहीं डाला गया था, क्यों। अगर हमारे पास टाइम है और हम बना सकते हैं तो हम वी आर ट्राइंग टू डू इट। कोडिंग के हवाले से क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़बरदस्त बुक हमारे पास आई है, बहुत अच्छा उसका करिकुलम बना हुआ है, और बच्चे रोज़ की बुनियाद पर एआई कोडिंग कर रहे हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। तो ये क्यों इसकी सिलेक्शन की गई है, कोडिंग विद एआई, क्या पर्पज़ है इसका? हर चीज़ में एआई को इंटीग्रेट करना है। मैं तो आपको ये कहूँगा, अभी तो ये है ना, अभी तो आपको कुकिंग विद एआई की किताब मिलेगी। नहारी कैसे बनानी है जो कि हेल्दी हो, कभी पूछा ही नहीं किसी ने। पाए कैसे बनाने जो कि हेल्दी हो, रोटी कैसे बनानी जो कि हेल्दी हो, पूछता ही नहीं है कोई। तो हमने एआई को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हर जगह इस्तेमाल करना है। अब कोडिंग के लिए क्यों बनाई? कोडिंग इसलिए कि लोगों को कोडिंग का शौक है। आजकल मिजाज में है कि कोड पाइथन सीखनी है या कोडिंग सीखनी है, ट्रेंड आया हुआ है। तो उस ट्रेंड को कैच करने के लिए हमने कहा कोडिंग विद एआई बना है। जो 30 दफ़ा एक ऐप बना लेगा, जो हमारी बताई हुई ऐप, जैसे अगर आपने 30 दफ़ा बिरयानी बना ली, तो अब आप उस 31वीं दफ़ा उस बिरयानी को अंदर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा में आप मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, अम्मी ने ऐसी बताई थी। 30 दफ़ा जब आप बना लेते हैं तो आप उसमें अब क्रिएटिविटी जागती है। आप कहते हैं यार ये बिरयानी में अगर मैं गाजर डालूँ तो क्या होगा, आलू डालूँ तो क्या होगा, फलाना चीज़ डालूँ तो क्या होगा, लेकिन टमाटर डालूँ तो क्या होगा। ये बिरयानी आई कहाँ से? पुलाव होता था, चंगेज़ खान लेके आया था। अब यहाँ पर आया, जब उसमें हमने मिर्चें वर्चें डालना शुरू करी तो बिरयानी बन गई। था वही पुलाव जो सब खाते हुए आ रहे थे हज़ारों साल से। तो अब उसके अंदर कब होगा? जब 100 दफ़ा एक शेफ़ बनाएगा चीज़, अब क्रिएटिविटी जागती है। जो उसने कभी खाना नहीं पकाया वो क्रिएटिव कहाँ से होगा? तो क्रिएटिविटी की बातें तो सब करते हैं। क्रिएटिविटी जब आती है जब आप हद पे पहुँचते हैं एक चीज़ की। पहले दिन से कोई क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। कैसे करेगा? बनाना आता नहीं, अच्छा कैसे बनाओगे? चपाती बनानी गोल आती नहीं है, फ्लिप कैसे करोगे, घुमाओगे कैसे? सो
कोडिंग विद एआई के नतीजे में क्या हुआ, कोडिंग विद एआई बुक 1 थी, बुक 3 में ये स्टूडेंट्स ट्विटर बना चुके, फेसबुक बना चुके, लिंक्डइन बना चुके, गोडैडी बना चुके, दराज.pk बना चुके, दराज.pk अकाउंट नहीं, दराज.pk बना चुके। आज 24 आवर में व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया उन्होंने। $19 बिलियन का बिका था व्हाट्सएप। 24 आवर में 2 छोटों ने मिलके एक व्हाट्सएप बना के लॉन्च भी कर दिया। आज हम कोशिश करेंगे वर्डप्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें। तो ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि एआई थी तो हम बना सकते थे, वरना तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं हमारे व्हाट्सएप इतनी जल्दी बन सकता है। ये जितनी भी चीज़ें की जाती हैं पहले अपनी हदों को खुद तोड़ा जाता है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। अब बताएं करना क्या चाहते हैं? जैसे हम पूछते हैं ना अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या मांगोगे, इसलिए पूछते हैं कि अलादीन के चिराग की कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कुछ भी कर सकता है वो। तो आपका जो एक्चुअल सवाल का मकसद ये होता है, ये है अलादीन का चिराग दिमाग के अंदर लगा, इससे आप किसकी लिमिट नहीं है। लिमिट आपके अम्मा अब्बा फुप्पा चाचा नाना कल्चर ने डाली है, पहले तो उनको तोड़ दें, फिर इससे जिन वाला काम लेके कुछ भी कर सकता है। अगर एक आदमी कह रहा है मैं मार्स पे जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कह सकती? आपके दिमाग में लिमिटेशन है इसलिए नहीं बोल सकती। एक आदमी कह रहा है मैं बिजली की गाड़ी बना सकता हूँ, आप क्यों नहीं बना सकती? इसलिए कि आपके दिमाग में लिमिटेशन है कि आप नहीं बना सकती। एक आदमी कह रहा है कि जी मैं दरिया का रुख मोड़ सकता हूँ, आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपके दिमाग में लिमिटेशन है। एक आदमी कह रहा है मैं बत्ती ईजाद कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपके दिमाग में लिमिटेशन है। तो ये पूरी स्कूल का मकसद ये है कि आपके दिमाग की पहले तो हदें तोड़ दी जाए, आप सोच भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ में 1 साल लगेगा, कुछ में 10 साल लगेंगे, कुछ में 20 साल लगेंगे, कुछ में 100 साल लगेंगे, लेकिन आप शुरू नहीं करेंगे। एक दुनिया की जो सबसे पुरानी चर्च बन रही है वो 450 साल से बन रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है। वो बनाने वाला फंड छोड़ के गया है, अभी तक कंप्लीट होगी, अब अगले 20 साल में वो कंप्लीट होगी चर्च। डिज़ाइंस पैसा सब कुछ अलाइन करके छोड़ के 500 साल का प्लान छोड़ के गया है। आप यहाँ किसी से पूछा हाँ भाई 20 साल बाद क्या कर रहे हो, पता ही नहीं। तो प्लान क्या है? जब प्लान ही ये है कि पता नहीं, तो पहले तो प्लान है ना, और उसकी लिमिट तोड़ दें, फिर बोलेगा मैं चांद पे जाऊंगा, मैं मार्स पे जाऊंगा। नहीं तो वो कहता रहेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, हज उम्रा करना है, मर जाना है, खुदा हाफिज़। ये कोई ज़िंदगी हुई? अशरफुल मखलूक़ात की ज़िंदगी तो नहीं हुई। तो उसको अशरफुल मखलूक इंसान बहुत है, आदमी बहुत है, इंसान की तरह, अशरफुल मखलूक़ात की तरह आए बोले हाँ सर ये बिजली का प्रॉब्लम ना मैं 20 साल में ख़त्म करके जाऊँगा, नहीं तो मैं पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाऊँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। आप फिक्र ही नहीं करें, 10-20 साल लगेंगे, कल नहीं होगा ठीक। 20 साल प्लान है हमारा, ये 20 साल प्लान है। किधर हो बच्चे? बताएं कौन? 4 एक बता दें, आप बड़ा बता दें, वो बच्चे पैदा करने जो बोलें सर यहाँ पे 20 साल बाद 30 साल बाद गुर्बत नहीं होगी, यहाँ पानी का मसला नहीं होगा, नॉर्वे की तरह नल खोलेंगे तो पानी नलके से पियेंगे, ज़रूरत नहीं है फ़िल्टर ख़रीदने की। रोड पे जाएंगे तो डर नहीं है कि कोई पिस्तौल वाला आ जाएगा, रोड पे जाएंगे तो खड्डों का डर नहीं है, पेट्रोल की ज़रूरत हमें नहीं होगी भी 30 साल बाद। किधर है वो पैदा करना है। तो ये वाले बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं बनेंगे। ये बच्चे वो हैं जैसे बुखारी, हज़रत इमाम बुखारी बने, उनकी माँ ने ट्रेन किया बचपन से, पहले दिन पैदा होने से पहले का प्रॉमिस था अल्लाह से कि बच्चा दोगे तो मैं ये काम करवाऊंगी। वो बचपन से ट्रेन था इस काम के लिए, तब वो इमाम बुखारी बने ना। आपका बच्चा तो ट्रेन का 25 साल में ट्रेनिंग शुरू होती है, किधर बनेगा वो, कब बनेगा? 18 के बाद उसके हार्मोन जाग जाते हैं, उसको एक काम होता है सिर्फ शादी 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 शादी। आप कहते हैं शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, बेचारा परेशान रहता है, मैं शादी नहीं कर सकता, क्या करूं क्या करूं करूं, परेशान फिरता रहता है। घर 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 घर। अच्छा अम्मी कहेंगी जॉब करो, वो जॉब ढूंढता है पागलों की तरह, जॉब ढूंढ उसको नौकरी नहीं देता कोई, उसको नौकरी नहीं कर सकता। वो कंफ्यूज कर परेशान करके रखा हुआ है। कब जाके वो 30-35 साल में जरा उसमें अकल आती है, उस वक्त तक उसके 4 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं। अब वो परेशान है इन बच्चों का क्या करूं। वो कहाँ से बिजली का प्रॉब्लम ठीक करेगा भाई? उसके अपने मसाइल ही नहीं ठीक कर सकता, वो बिजली का प्रॉब्लम कहाँ से ठीक करेगा? फिर वो फसाद करता है, जंग करता है, कहता है प्रोटेस्ट करो, सब कुछ ख़राब है, यही सिखाता है कोई तो करने बैठ जाते हैं। ऐसे थोड़ी कोई मुल्क ठीक होता है भाई, उसके लिए पागल चाहिए थोड़े से। क्या मैं करूँगा? ईदी साहब क्या थे, सिर्फ एक चीज़ बोली ना, मैं करूँगा, मैं एक लाश उठा सकता हूँ, मैं एक लाश उठाऊँगा। जो कर सकते हैं वो क्यों नहीं करते?
डर लगता है। डर क्यों लगता है? किसी ने डाला है। कैसे निकालेगा? सांप से खेलेंगी, फायर से खेलेंगी, इरादों से खेलेंगी, तो सब कर लेंगे। डर निकालना है। आपका प्राइमरी गोल इस स्कूल का है डर निकालना है। पढ़ाना वढ़ाना कोई गोल नहीं है, तरबियत और डर निकालना है। वो खुद आपसे ज़्यादा तेज़ है बच्चे भाई। आप ये आप हम हैं और आप ये इनके सामने बिल्कुल। आटा क्या होता है, वो कुछ भी नहीं है, बेकार है हम। ये आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं ये तो ऐसे जीनियस से ना थकते हैं, जिनके औलाद एक इतनी देर में कैलेंडर बना के कोई कॉपी बना के बैठ गया, $10 मिलियन की कंपनी है, अभी वहाँ से वहाँ बैठे बना रहा होगा बैठा भाई, वो सॉफ्टवेयर बना चुका होगा, एक दिन में व्हाट्सएप बना के दे रहा है आपको स्टूडेंट। यार ये जिन बन रहे हैं, ये 1 साल का रिजल्ट है। अब इसको संभाल के रखना है कि ये चलता रहे। आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ फिर भी कुछ कुछ बाउंड्री लाइन बड़ी हो रही है। कोई गलत चीज़ टूल ना बना दे, गलत दोस्तों से ना मिल जाए। नेटवर्किंग तो करानी है, गलत दोस्तों से नेटवर्किंग होगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो ध्यान, हमारा काम इस चीज़ का है कि हमने इनका ध्यान रखना है। असल हमारा काम है कि हमने इनको माइंडफुल होकर ट्रेनिंग करनी है। इजाज़त है आपको जो करना है करें, हमें बता के करें। ऐसा ना हो कि आपका कोई गलत दोस्त मिल जाए जो आपको गलत राह पे ले जाए, आपको कहे जी ये बेल्ट पहन के उड़ जाओ। उसको डर तो लगता नहीं किसी चीज़ से, वो तो डायरेक्ट जन्नत के चक्कर में पड़ा दिया किसी को तो क्या होगा। सो ये हमारा स्कूल का काम है। ये काम नहीं है कि इसका हाफजे का टेस्ट, हाफजे का टेस्ट क्यों ले रहे हैं जब कैमरा मौजूद है? तो हर चीज़ भाई, जब किताब लिखी गई होगी उसके वक्त तो किसी के बच्चे की जेब में कैमरा नहीं था ना। 10,000 रुपए का तो कैमरा नहीं आता था ना, तो इसलिए उस वक्त हाफजे का टेस्ट लिया था। हाँ भाई, याद रखोगे नहीं? हाफजे का टेस्ट लिया था ना। ये तो हाफजे का एग्जाम्स तो नहीं हो रहे, तो हाफजे का टेस्ट है। पूछ लें उससे क्या आपको समझ आ रही है? नहीं समझ तो नहीं आ रही। आपके पास ब्रिगेडियर साहब आए थे, एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने आके बोला कि भाई ये ख़राब क्यों कर दें, किसी मैट्रिक कर लिया बच्चे ने इसलिए बच्चा अब ना बेकार हो गया वो, और जो रही सही कर रही थी वो इंटर ने पूरी कर दी, क्योंकि वो हाफजे का टेस्ट है। मैंने नहीं खोले ये जुमले। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं आपके स्कूल आया, अपने स्कूल में लेक्चर देना शुरू किया, तो एक बच्चे ने कहा सर मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, आप बता दें। सर आपके स्कूल का विज़न क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? कहते हैं मेरे 20 साल की ज़िंदगी में कभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी का विज़न क्या है, आए क्यों हैं आप, करना क्या चाहते हैं। सो अगर आपका मिशन विज़न क्लियर नहीं है तो आप गलत डायरेक्शन पे जाएंगे। मेरा मिशन विज़न क्लियर है, मुझे इस मुल्क से गुर्बत निकाल के बाहर फेंक देनी है, जहालत निकाल के बाहर फेंक देनी है, और इसके लिए मुझे ये बनाना है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। कैसे करना है ये क्लियर नहीं, ये नहीं पता। अगर पता होता तो वो कर रहा होता। ये करेंगे। ये नज़र आ रहा है कि कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। परफॉर्मेंस हमारी 100 की स्पीड पे मैं जाना चाहता हूँ, 20 पे पहुँचे हैं। कुछ जगह पे 5 पे पहुँचे, कुछ पे 10 पे पहुँचे, कहीं 20 पे पहुँचे। 20 पे ये रिजल्ट है तो 50 पे क्या होगा? 50 पे कैसे पहुँचेंगे? 20 पे पहुँचने में 2.5 साल लगे, तो 50 पे पहुँचने में मज़ीद 2.5 साल लगेंगे, तो 2.5 साल के बाद 50 पे पहुँचेंगे। 10 साल के बाद 80 पे पहुँच चुके होंगे, तो 10 साल के बाद रिज़ल्ट नज़र आएगा। यू ट्राई फॉर 10 ईयर्स, यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो 10 साल के बाद आप जब उस्मान से मिलेंगी ना, तो आपको कोई एक जिन नज़र आ रहा होगा, ये कहेगा यूं हो चुका होगा। ये एक नहीं होगा, उस तरह के बहुत सारे जिन फिर रहे होंगे हमारे चारों तरफ, और उसकी तैयारी करनी है कि इनको हमने स्पेस देनी है कि तुम जिन बन जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। अभी तो हम उसको बनने नहीं देते ना, कि नहीं नहीं ये करना है बस तुमने। भाई आपको खुद नहीं पता क्या करना है, आप बता ही नहीं सकते कि 5 साल बाद दुनिया कैसी होगी। कोई नहीं बता सकता आज से 5 साल बाद। अगर AGI आ गई अगले 2 साल में, तो कोई माइका लाल, सब बेकार है, हम सब बेकार हैं। AGI इज़ एन AI जो कि हर काम कर सकती है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी वो आप उसको बोलें ये करना है वो कर देगी। आप बोलना है मुझे कैंसर अम्मा का इलाज करना है वो कर देगी, ख़त्म, कैंसर उड़ा देगी। कब आ रही है? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर अंदर आने वाली है। फिर क्या होगा? अब कैसे बताऊँ मैं वो 5 साल बाद बच्चा को क्या करना होगा? किसी को नहीं मालूम। अभी मालूम है कि अभी ये कर सकते हैं। और ये सब काम मैं क्यों करता हूँ कि एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत अपनी आंखों से आते हुए देख लो, जो नज़र आ रही है मुझे,
अगर अपने आंखों से क़यामत आते हुए देख लो और हाथ में एक पौधा है और लगा सकते हो तो उसको लगा दो। ये नहीं करो कि फेंक दो कि क़यामत आ जाएगी, पौधा तो बेकार हो जाएगा। उस एक हदीस की वजह से मैं सारा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सब कुछ, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, एंड नज़र आ रहा है, इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर्स चीज़ें नज़र आ रही। तो इसी तरह से जिन लोगों को पाकिस्तान में क़यामत नज़र आती है, उन सबको भी दरख्वास्त है कि हाथ में एक पौधा है ना, वो लगा दो। जो कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, बाहर जाना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, जो कर सकते हो वो कर दो। ज़रूर जाओ बाहर, ज़रूर ठीक करो, लेकिन हाथ में एक पौधा है वो तो लगा दो। तो मैं तो इसलिए करता हूँ, वरना मैं 4 साल पहले रिटायर टोटल हो चुका था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी सब काम करने की। मैं तो मरने की जगह ढूंढ रहा था कि किधर बैठ के मरूँ, ये आएगी सबको मारेगी तो मैं भी मरूंगा, तो करके क्या करना है। फिर मुझे किसी ने ये हदीस रिमाइंड कराई कि भाई ये जो कर सकते हो तो करो, इनकी ज़िंदगी जो बेहतर कर, हमें थोड़ी मालूम है बाकी 5 साल बाद आ जाएगी, चांसेस आर के नहीं भी आएगी, हो सकता है ये लोग कुछ ऐसा काम करें ना आए। मार्स पे क्यों जाना चाहता है एलॉन मस्क? कि इसको डर लगता है कि इंसान आपस में एक दूसरे को खुद मार देंगे, तो थोड़े से इंसान दूसरे प्लेनेट पे होने चाहिए जो कि बच्चे पैदा करके इंसानियत को कायम रख सके, इसलिए सिर्फ वो इलॉन मस्क मार्स पे जाना चाहता है, एक रीज़न। तो डूम्सडे तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी डूम्सडे की तैयारी कर रहा हूँ। क़यामत तो हम सबको यकीन है कि आएगी, तो उसकी तैयारी में हम, मौत भी सबको आएगी तो हम जन्नत की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से जब बच्चे हैं उनको, मैं इसको कोई नेगेटिव में नहीं ले रहा, मैं सिर्फ तैयारी तो कर रहे हैं ना, आप बढ़ा क्यों रहे हैं, तैयार किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कौन सी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आज अभी 1 हफ्ते से हमारे यहाँ आइडियाज़ हो रही थी, टैंक दिखा रहे थे, एक टैंक कितने का होता है, $10 मिलियन का पकड़ लेते, $5 मिलियन का पकड़ लेते, $1 मिलियन का पकड़ लेते, ठीक है। टैंक को हिलने में क्या, टैंक की स्पीड क्या होती है, 10-20 किलोमीटर है। एक ड्रोन लें, $1000, उस पर एक प्लास्टिक लगाएं फटने वाला, $500, $1500, लैंड करें टैंक के ऊपर, बटन दबाएं, टैंक ख़त्म। तो हमारे लोग आर्मी में अभी भी टैंक बनाए जा रहे हैं, टैंक का दौर भी ख़त्म। तो अजीब व गरीब दुनिया हुई ना ये तो, मतलब इतनी बड़ी आर्मी पाकिस्तान की, इतना शोर शराबा, टैंक बना रहे हैं, भाई किसके लिए बना रहे हो, ख़त्म टैंक का ज़माना। सिंपल सी बात है ना, मतलब जंग टैंकों की हो रही है ना, तो टैंक की ज़रूरत ख़त्म है। एक बटन, आपके साथ क्या किया अभी लेबनान ने, बटन दबाया फ़ोन फट गए, सारे बंदे मर गए, फ़ोन से बटन दबा के फ़ोन से बम फाड़ दिया। ये कौन सा ज़माना है, तो अजीब व गरीब ज़माना है ना। इस ज़माने के लिए कौन से सोल्जर तैयार है, इतना सा ड्रोन बना लें, भेज दें, जाओ भाई तो मार के आ जाओ उसको, खत्म हो आएगा। अभी इधर आप भी पे बैठेगा सिर्फ, फेशियल रिकग्निशन भी मौजूद है, आप भी को मारेगा या मेरी शामत आएगी, स्नाइपर का काम भी गया। सो अजीब व गरीब ज़माना है ना। इस ज़माने की तैयारी किधर कर रहे हैं, इस ज़माने के बच्चे कहाँ हैं। फिर आप कह रहे हैं AI नहीं पढ़ाओ, फलां नहीं पढ़ाओ, वो पढ़ाते रहो, इकबाल ने क्या कहा था, अंकल ने, फलाने ने क्या कहा था, भाई उससे उससे वो उससे करेगा क्या, वो उसको ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा वो। अगर काम आता, आपके लिखना सिखाओ, खत्ताती सिखा दें, लिखना नहीं सिखाएं। क्यों, लिखने का काम कब आएगा, आपने कब लिखी थी लास्ट चिट्ठी, अपने अब्बा को खत कब लिखा था आपने कि अल्लाह मियाँ के पास ले जाना। खत नहीं लिखते अब हम ईमेल करते हैं, तो फिर टाइपिंग सिखाओ ना, बच्चे को ईमेल ही नहीं लिखना आ रही। आप MBA बच्चे आते हैं सुबह शाम ना, CVs भेजते हैं, ना उर्दू आती है ना अंग्रेज़ी आती है, अपना इंट्रोडक्शन मैसेज भी गलत लिख रहे होते हैं। तो वो ऐसी पढ़ाई का हम क्या, यार तू ChatGPT से लिखवा दे भाई, वो भी नहीं आती। सो सॉरी, ये थोड़ा सा हम ऑफ फ्रीक्वेंटली ये, बट ये एक्चुअल क्वेश्चंस तो यही थे कि आप मैट्रिक कराएंगे नहीं कराएंगे। भाई मैट्रिक क्यों करना चाहते हो ये तो बता दो, क्यों इज़ एवरीथिंग, वाई आर यू अलाइव। रट्टा मारने के लिए अलाइव हैं, A ग्रेड लेने के लिए अलाइव हैं, डिग्री दीवार पर लटकाने के लिए अलाइव क्यों हैं, आते क्यों हैं दफ्तर, स्कूल क्यों जाते हैं, पर्पस क्या है स्कूल का, पहले ये डिसाइड कर लें। आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं,
आपके पास कोई पेरेंट कन्विंस नहीं हो रहा, आपसे सिंपल सवाल कर लें, आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? पहले तो आपकी शक्ल देखेगा, वे अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान कैसा होता है ये पूछ लें। भाई जो सच्चा होगा वो कहेगा जी मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि मेरी डॉक्टर बने, अमेरिका जाए, करोड़पति बने, हमें वहाँ बुलवा ले। सच्चा होगा तो, सच तो यही है। चले यहाँ पे रहे, फलाना चीज़ पढ़े, अच्छी सी कहीं नौकरी करे, अच्छा चले अच्छी सी नौकरी। अब बता दें अच्छी सी नौकरी कितने की होती है? भाई यहाँ तो 50,000 1 लाख रुपए से ज़्यादा किसी की नौकरी नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ 8वीं की जमात को 1.5 लाख रुपए कमाना सिखाऊंगा मैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं साल 1.5 साल में ये पहुँचा दूंगा मैंने। तो 1.5 लाख अच्छा है 8वीं में, या MBA करके लाख रुपए अच्छा है? MBA करके भी लाख किधर मिलेगा? इंटर्नशिप मिलेगी पहले, खच्चर खुआरी मिलेगी पहले। तो पैसों के लिए कर रहे हो तो यार हम इल्म भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। अब जो चैलेंज है ना आखिरी रेहान स्कूल का, वो आप टीम के लिए ये कि अगले 2 साल 2.5 साल भारी हैं बस। उसके बाद ये रिजल्ट जब आएगा ना, 100 बच्चे 50 बच्चे 1.5 लाख रुपए कमाने वाले आपके सामने होंगे ना, जैसे वो इश्तिहार लगाते हैं ना, वो हमारे बच्चों ने फर्स्ट नंबर ले लिए, इतने नंबर आ गए, एडमिशन करा दो, ये करा लो। बस उसके बाद फिर आप 5 बच्चों की फ़ोटो लगाएंगे, भाई यार देख लो ये कमा, हर एक बुलाएगा, हर टीवी वाला बुला रहा होगा, हर जगह बुला रहे होंगे, ये कैसे हुआ बेटा, 12 साल में आप ऐसे कैसे हुए? भाई ये तरीका, ये फार्मूला, ये किताब है, आप भी ले लें। वो फिर सिस्टम कोलैप्स करने शुरू कर जाएंगे। जैसे कैलकुलेटर आया ना, लोगों ने रोका, कंप्यूटर आया ना, लोगों ने रोका। लोग रोकते नहीं, लोग आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि जो बुढ़े बैठे हुए हैं, जो नहीं सीखने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, हम कैसे सीखेंगे इसको, इसे अच्छा बंद कर दो। इंटरनेट को कैसे रोकेंगे? व्हाट्सएप बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो। उनको ये नहीं मालूम कि चूजे बैठे हुए नया व्हाट्सएप एक दिन में बना के दे देंगे। करो बंद। उनको ये नहीं मालूम कि एक इतना बड़ा टैंक के ऊपर एक ड्रोन आके बैठेगा, फुश करेगा, टैंकी ख़त्म। उनको नहीं मालूम ये बात। वो जिस सर्कल में बैठे हैं, उनको वो इस लर्निंग एनवायरनमेंट में नहीं है, वो दुनिया को नहीं देख रहे, वो अपने छोटे से बबल में रहते हैं। तो हमारा काम है कि उनको इनलाइटन करें, बताएं देखो भैया ऐसे दुनिया ऐसी काम करती है, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी। सो मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। बहरहाल थैंक यू फॉर योर टाइम। किसी को कोई सवाल हो? एक चीज़ ये भी आप बता सकता था, आप GED की सर्टिफिकेट को क्यों कहते हैं कि इसको हम प्रेफर करेंगे? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल मुफ्ती साहब ने किया है कि हम GED को क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर मैट्रिक और इंटर। GED में लिखना नहीं होता, मैट्रिक और इंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको हाथ से लिखना होता है, बस ये नंबर 1 रीज़न है। GED में 4 एग्ज़ाम होते हैं टोटल, और इंटर हो गया आपका साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल स्टडीज़। ये 4 आपने एग्ज़ाम कैसे दिए? कंप्यूटर पे बैठ के, लिखना नहीं है। मैट्रिक का सबसे बड़ा, मेरे सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक में पास हो जाएंगे बगैर पढ़े, रटे बगैर, क्योंकि इनको एक्चुअली समझ आ रहा है। इनको ये किताब को AI से जब पढ़ेंगे, मैं इनको फिल्में बना दूँ, हर किताब की फ़िल्म बना दूँ। ये लोग अगले 1 साल में, आपने म्यूज़िकली चलाया अभी तक? नहीं चलाया, किसी ने चलाया? म्यूज़िकली suno.ai की एक म्यूज़िकली साइट है, आप उसको गाना दें 2.5 मिनट का, वो उसी वक्त उसकी फ़िल्म बना देता है। तो जो बच्चे को एडिट करना होता है 1 घंटा लगा के, वो 3 मिनट में एडिट करके दे देता है। ठीक है, अभी इस वक्त 2024 दिसंबर के अंदर करीब। अगले साल इसी एक 12 मंथ्स लेटर आपके पास एक साइट होगी जो 12 मिनट की फ़िल्म आपको बना के दे देगी। आप अपनी अम्मी की फ़ोटो दें, अब्बा की फ़ोटो दें, आपकी अम्मा अब्बा के बारे में एक फ़िल्म बना के दे देगा 3 मिनट। तो सवाल क्या था? GED तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अच्छा, अब फिल्म बना दी तो मैं कहूँगा यार ये किताब है, इस पर फिल्म तो बना दो। तो बच्चा बैठेगा यूँ, पॉपकॉर्न लगाएगा, फिल्म देखेगा, पूरी साइंस की किताब याद हो गई, 3 दफ़ा देख लेगा, उसमें एक माधुरी थी और एक अपने फेवरेट आर्टिस्ट बता दो, वही फिल्म में बता रहे होंगे सारी चीज़ें। पढ़ लो साइंस, पढ़ लो मैथ्स, पढ़ लो अलजेब्रा, पढ़ाओ, समझ चुके पढ़ रहे होंगे।
ये मैं आपको फिर साइंस फिक्शन नहीं बता रहा। आज भी आपको मालूम है कि आप चैट जीपीटी को किताब दे दें बिल्कुल। और उसको कहें ये समझा दो, हम्म। वो समझा देता है, उर्दू में समझा देता है। इसी तरह नोटबुक LM आप ले लें, उसको किताब दे दें, आपने नहीं चलाई अभी तक, उस वो पूरी किताब को 7 से 15 मिनट में समझाते हैं, 2 लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में समझाते हैं। तो अंग्रेज़ी ज़बान सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि जितनी जिद्दत आएगी सबसे पहले अंग्रेज़ी में आएगी, उर्दू में सब बहुत लेट आती है। यानी एस्टोनियन में आ जाती है। एस्टोनिया मुल्क भी किसी ने नाम नहीं सुना होता, उसके कैपिटल पूछूं कि टालिन किधर है, कभी किसी को नहीं पता कि टालिन भी कुछ चीज़ है, और उस ज़बान को अंदर चीज़ें आ जाती हैं, उर्दू में नहीं आती। पता नहीं क्या बहर है हमारे साथ इन लोगों को, उर्दू में चीज़ें नहीं आती, अंग्रेज़ी में आती हैं सबसे पहले, फिर फ्रेंच, स्पेनिश, फिर ये अगड़म बगड़म कंट्रीज, हंगेरियन में आ जाएगा, चेक में आ जाएगा, स्लोवाक में आ जाएगा, स्लोवेनियन में आ जाएगा, पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, उर्दू नहीं आती। 500 मिलियन लोग बोलते हैं, फिर भी उर्दू नहीं डालते ये लोग, कुछ बैर है इनको, तो भाई हम ठीक हो जाते हैं। सो जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, वो मैंने आपको गाना से नखाया आज की, आप इकबाल की पोइट्री को गाने में कन्वर्ट करें और याद कर लें। अगर आपको याद ना हो तो आप मेरे ना पैसे वापस। आज आप ये गाना बनाएं, घर जाते तक 15-20 दफ़ा सुन लें, आप खुद गुनगुना रही होंगी, वो पूरी पोइट्री आप गुनगुना रही हो। इससे ज़्यादा तेज़ सीखने का कोई प्रोसेस नहीं है। फिल्म देख लें, आप किसी छोटे बच्चे को बुलाएं 12 साल के, उसको कहना यार 3 इडियट की फिल्म तो सुना दो, क्या हुआ था उसमें, क्यों सुना देगा। तो अगर आपको 3 इडियट्स, आप प्रॉम्प्ट क्या देंगे, 3 इडियट स्टाइल में मुझे ज़रा जहाज़ बनाने की तरकीब बता दो, एंटर टंग, उसमें गाने भी होंगे, एंटरटेनमेंट भी होगी, कॉमेडी भी होनी चाहिए, और फिल्म बना दो 2 घंटे की। अगर 1 साल बाद 12 मिनट का है तो उससे अगले साल 2 घंटे की भी आ जाएगी, उसके लिए क्या बड़ी बात है। ये लो $10 दे, आप लोग दे देंगे $10। अभी एक $10 का टिकट होता है एक फिल्म का, हमारे यहाँ नहीं होता, 800 रुपये का, 1200 रुपये का होता है, लेकिन अमेरिका में $12 का एक टिकट है। $12 में पूरी फिल्म नहीं तैयार हो जाएगी। जैसे गाना का आप सोचे ना, जब पहली दफ़ा आपने गाना बनाया होगा, हैं गाना, नया गाना बन गया, मेरे ऊपर गाना बन गया, अब हमें क्योंकि 3 महीने हो गए बनाते हुए, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। इसी तरह फिल्म के साथ होगा, आप ऐसे फिल्म कार्टून बना रहे होंगे, ये कहेंगे कि पहले 10 दफ़ा आपको ताज्जुब होगा, फिर आप फिल्म से ही सब चीज़ सीख रहे हो। किताबों बहुत फ़र्क था। अब GED, सवाल ये था कि GED क्यों, GED फ़िलहाल मुझे एक ही रास्ता मिला है कि कंप्यूटर के ऊपर बैठो और एग्ज़ाम दे दो और 12वीं का डिग्री ले लो, इसलिए GED। लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि हर 2 साल में बहुत चेंज आने वाला है, तो अगर मैं बोर्ड भी रजिस्टर करा लूँ ना अपना, तो वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा 2 साल में। और ये जो ऊपर बैठे हुए ना 70+, 60+ लॉ मेकर्स, ये स्लो हैं, वो लॉ पास करने में, बोर्ड बनाने में टाइम निकाल देंगे। तो अभी क्या अवेलेबल है, GED अवेलेबल है। तो आप क्यों इंटर करा रहे हैं, क्यों मैट्रिक कराएं, डायरेक्ट GED ले लें, इक्वलेंसी ले लें, आपका मैट्रिक इंटर हो गया, इकरा में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, फ़ौरन GED में एडमिशन दे देती हो। तो आपको ज़रूरत ही नहीं मैट्रिक कराने की। फिर भी कराने का शौक़ आ रहा है तो आप प्राइवेट एग्ज़ाम दे दें या हमारे पास करा दें, हम करा देंगे आप। अगला सवाल। 8 लेवल्स क्यों कर रहा हूँ? 8 साल लगते हैं मेरे ख्याल से तरबियत करने में। मेरा ख्याल था मैं 6 महीने में लोगों को 1 लाख रुपए कमाना सिखा सकता हूँ। ख्याल गलत क्यों साबित हुआ, मैं समझ रहा था सारे साजिद जैसे होंगे, मैं समझ रहा था सारे शुमाइल जैसे होंगे, उसमें मुझे नहीं पता था मुफ्ती मोहसिन भी आने वाले। तो वो मुफ्ती मोहसिन को अनलर्न कराने में 3 साल लग रहे हैं, अभी भी सीखने को तैयार नहीं। अभी मैंने इनसे कहा रस्सी बांध के रखो, भागना है। तो इसलिए मैं गलत साबित हुआ कि मेरी जो कौम के लोग हैं वो 1 लाख पे नहीं पहुंच पाई 3 साल में। क्यों नहीं पहुंच पा रही, नहीं पहुंचना जा रहे या नहीं पहुंच पा रहे, कुछ तो है ना गलत, कुछ तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। तो मैं फार्मूला नहीं ठीक कर पा रहा हूँ कि लोग 1 लाख पे पहुंच जाएं आराम से, नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सारे लोग पहुंच गए, लेकिन शायद वो पीछे से भी, जैसे मैं अगर अपने बेटे को ज़बरदस्ती करके करूँ तो 1 लाख नहीं 10 लाख पे पहुंच जाए, क्योंकि पीछे से तरबियत भी तो आ रही है ना। ऐसी बात असल बात तो प्रोडक्ट जिसको मुझे, जो अल्लाह मियाँ ने मेरे खाते में जो पत्थर डाले हैं वो थोड़े से फ़र्क हैं, कुछ तो भूरे भूरे हो जाते हैं और कुछ नहीं हिलते अपनी जगह से, ये नहीं पहुंच पाए। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं पहुंचा पाया। कुछ पहुंच गए लेकिन ज़्यादातर नहीं पहुंचे। अयाज पहुंच गए, दीन मोहम्मद पहुंच गए, ज़्यादातर नहीं पहुंच पाए। तो वो ज़्यादातर का फार्मूला ईजाद करना ना, मैट्रिक हर आदमी कर सकता है,
95% लोग कर सकते हैं, तो हमने 95% को लाख से 5 लाख पे पहुंचाना है, नॉट 5%। 2% को तो हनी अली ने पहुंचा दिया, बाकी 2% को साकिब ने पहुंचा दिया, बाकी 10% को हिशाम ने पहुंचा दिया। मैं तो आवाम की, मैं तो मेजॉरिटी का, उसका लंबा रास्ता है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो 8 साल इसलिए कि मैं आपको 28 करोड़ रुपए प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैं फिर गलत हूँ, हो सकता है 16 साल लग जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनको 8 साल में 28 करोड़ रुपए पहुँचा सकता हूँ। मैं पहुँचाना चाहता हूँ, मेरा कौन सा खर्चा आ रहा है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। चाहे मैट्रिक करा दूँ, चाहे 28 करोड़ का फॉर्मूला पढ़ा दूँ, कौन सा पढ़ाना चाहिए? 28 करोड़ का पहुँचाना चाहिए ना, उससे उसकी होप ज़्यादा है। अच्छा, क्या कहते हैं वो, जब गोल्स बड़े होते हैं तो जब आप नहीं भी पहुँचे होते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 28 करोड़ पे नहीं पहुँचा पाया, तो अगला दूसरा या तीसरा मेरे बाद आने के बाद पहुँचा देगा। अगर मैं ज़ाती तौर पे नहीं पहुँचा पाया, जैसे मैंने 1 लाख रुपए महीना बोलना शुरू किया, तो मेरी गुर्बत का ख़ात्मा बोलना शुरू किया, जब मैंने बोला तो मेरी ज़िंदगी में एक भी इंसान नहीं था जो ये बोलता हो कि मैं पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहता हूँ। अब मेरे उस बोलने की वजह से कम से कम मेरे स्कूल के कम 100 बच्चे हैं जो स्टेटस में लिखते हैं हम अब पॉवर्टी एंड करना चाहते हैं। तो 100 सिपाही तो आ गए ना, उन 100 में से एक तो पहुँचेगा। तो 8 साल मुझे लगता है कि लग जाएंगे इनको करने में। मुझे 4 साल भी मेरे साथ कोई गुजार लेगा तो वो एक MBA से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 1.5 साल में ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो 4 साल में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, ख़ास तौर पे यंग वंस। एडल्ट्स का मुझे नहीं मालूम, एडल्ट्स मुश्किल हैं, बट यंग पहुंच जाएंगे। कोई सवाल और? एनीबडी एल्स? चलो, थैंक यू।